तो राम कथा मुनि बज बकानी, सुनिय महेश परम सुख मानी। भोले बाबा कथा सुनने लगे। कथा सुनते सुनते जब कई कल्प बीते, भोले बाबा ने राम कथा पूरी सुनी। और राम कथा सुनने के बाद एक दिन अगस्त कुंभज ऋषि के पास जाकर के बैठ गए और कहने लगे, महाराज अब मैं जाना चाहता हूं। तुमने संग मीदा मांग त्रिपुरारी, चले हे भवन संग गचन कुमारी, चले जब कथा सुनने आए थे तो हमारे गोस्वामी तुलसीदास ने लिखा कि संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। और जब जाने लगी तो गोस्वामी तुलसीदास जी लिखते हैं, चले भवन संग दक्ष कुमारी। जब कथा सुनने आई थी तो जगत की जननी कह करके संबोधित किया था गोस्वामी तुलसीदास जी ने। और जब कथा में मन नहीं लगा, कथा नहीं सुनी, तो आज गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि दक्ष कुमारी जा रही है, दक्ष की बिटिया जा रही है। और भोले बाबा के साथ सती जी चल देते हैं। तो आगे बढ़े, ही अवसर हंदन महिमारा, हरि रघुवंश विनय अवतारा, उसी समय रघुवंश में महाराज दशरथ जी के यहाँ राम जी ने अवतार लिया। अवतार ली करके महाराज पिताजी के आज्ञा को मान करके 14 वर्ष के लिए वन में आए। और वन में आ करके पंचवटी में निवास बनाया। सीता जी का हरण हुआ और सीता जी के खोज में राम जी और लक्ष्मण जी जा रहे थे। और तब तक भोले बाबा और माता सती कथा सुन करके जा रहे थे कैलाश पर्वत की ओर। रास्ते में जब देखा राम जी को भोले बाबा ने, तो हाथ जोड़कर प्रणाम किया। और जब हाथ जोड़कर प्रणाम करने लगे तो सती जी ने कहा कि महाराज आप किसको प्रणाम कर रहे हो? भोले बाबा ने कहा, ये हमारे इष्ट देव राम जी हैं, जिनके बारे में हम कथा सुन करके आ रहे हैं ना, अभी वही राम है। तो आज सती जी के मन में यहाँ भी संदेह हुआ। उन्होंने सोचा कि यदि ये भगवान होते तो एक स्त्री के विरह में इस प्रकार वन वन भटक नहीं रहे होते। अब सती जी के मन में यहाँ भी संदेह हुआ। भोले बाबा ने खूब समझाया, लेकिन सती जी के मन में एक भी बात समझ में नहीं आई। सती जी ने कहा, नहीं मैं ऐसे बिल्कुल नहीं मानूंगी। भोले बाबा ने कहा, तब कैसे मानोगे? यदि तुम्हें मेरी बात पर विश्वास नहीं है ना, कि जो तुम्हारे मन अति सहुरे हो, तुम्हारे मन अति
मेरी बात पर विश्वास नहीं है तो जाकर के परीक्षा ले लो। और भोले बाबा ने कहा जब तक तुम परीक्षा ले करके वापस आओगी तब तक मैं वट वृक्ष के नीचे बैठा हूँ, यही बैठा रहूंगा, जाकर के परीक्षा ले लो। अब महाराज भोले बाबा वट वृक्ष के नीचे बैठ जाते हैं और सती जी राम जी की परीक्षा लेने के लिए जा रहे हैं। आज सती जी ने तीसरी गलती कर दी। पहली गलती उन्होंने कथा नहीं सुनी और दूसरी गलती की जब एक पति के बात पर विश्वास नहीं हुआ और तीसरी गलती कर रही है राम जी की परीक्षा लेने जा रहे हैं। अब महाराज सती जी सीता जी का वेश बनाकर और जा करके जिस रास्ते से हमारे राम जी और लक्ष्मण जी आ रहे थे